अरे मुस्लिम भाई, क्यों घबराते हो? सीए कानून जो है वो पहले समझिए, फिर आप दूसरे को बता सकते हैं कि सीएए कानून क्या है। सबसे पहले बताते हैं सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये कौन सा कानून है? सीएए ये नया कोई कानून नहीं है। 1955 से जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ये चला आ रहा है। इसमें बहुत सारे 6 बार संशोधन किया गया, उसके बाद सीएए 2019 लाया गया। इसमें बहुत कुछ है समझने के लिए, लेकिन मूल रूप से जो लोगों में एक भ्रांति फैली हुई है, ये कानून जो है वो मुसलमान के लिए एक, कह सकते हैं, एक श्राप है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा मुस्लिम धर्मगुरु हो चाहे और भी कोई भी पार्टी हो, वो लोगों को इस तरह से भड़का रहे हैं। लगता है कि ये कानून जो है वो केवल मुस्लिम लोग के लिए लाया गया है और मुस्लिम को देश से निकालने के लिए लाया गया है, ऐसा उन लोग को लगता है। लेकिन आज आपको विस्तार पूर्वक मैं बताता हूँ और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे और समझ में अगर नहीं आया तो आप वीडियो से निकल जाना और सब्सक्राइब मत करना चैनल को। लेकिन अगर समझ में आया तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि मुझे ये पूरा विश्वास है। मैं आपको एक एक बारीकी से सीएए के बारे में बताने वाला हूँ। थोड़ी सा समय लूँगा आप लोगों का, ताकि आप लोगों के अंदर जो भी सीएए के अगेंस्ट में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अगेंस्ट में जो भी बातें आपके दिमाग में डाली गई है, उसे आप पहले इसे सुनिए, उसके बाद डिसाइड करिएगा। ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि ये जो कानून लागू हुआ है 11 मार्च को, वो क्या कानून सही था या फिर गलत था, ये आप लोग बताइएगा हमें। चलिए वापस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सीएए कानून जो है, मैं बता दूं आपको कि ये 9 दिसंबर को सबसे पहले राज्यसभा में पास हुआ, 11 दिसंबर को ये सबसे, उसके बाद जो है ये लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद 11 मार्च को 2024 को इसे लागू कर दिया गया। अब लोगों में जब से ये लाया गया, जब से बीजेपी की सरकार ने इसके ऊपर चर्चा की, तो लोगों के अंदर से माहौल ये दिखाया गया कि ये मुस्लिम के अगेंस्ट में है। कैसे मुस्लिम के अगेंस्ट में है, हम बताते हैं आपको। एक्चुअली जो लोग 2014 से, ध्यान से सुनिएगा एक एक बातें, क्योंकि आप अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपके अंदर दूसरी बातें घुसेंगी, इसलिए कृपया करके ध्यान से सुनिए कि 2014 से पहले लोग जो भी हमारे देश में आए थे उनको नागरिकता दी जाएगी। ये हुआ जो दूसरे देश से लोग हमारे आए हैं। हमारा 3 पड़ोसी देश, सबसे पहले समझिए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 जहाँ से लोग आते हैं, अब वो भी जो लोग कह सकते हैं कि इन तीनों देश में, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, इसमें अल्पसंख्यक, जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे एक कंडीशन लगाया गया कि इसमें कौन कौन लोग को नागरिकता दे सकते हैं इन 3 देशों में। एक, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जितने सारे हैं, जहाँ पे ये तीनों कंट्री जो है मुसलमान कंट्री है, ये हम लोग जानते हैं, और वहाँ पे मुसलमान लोग अल्पसंख्यक नहीं हो सकते, वो लोग बहुसंख्यक है। यानी कि हम, ये जो कोई भी देश अगर कोई सिटीजन एक्ट लाता है तो उसमें उसी लोगों को दिया जाता है जो कि अल्पसंख्यक हो, जहाँ पे उसकी आबादी बहुत ही कम हो। मैं बता दूं आपको जान करके हैरानी होगी, ये जो डेटा है, पाकिस्तान में मुसलमान जो है 98% है, बांग्लादेश में 97% है और अफ़गानिस्तान में 99% है। यानी कि बाकी 3%, 2% और 1% के जो लोग हैं वो बाकी धर्म के हैं, तो वहाँ पे वो लोग अल्पसंख्यक है। वो लोग अगर भारत में आते हैं और 2014 से पहले से आए हुए हैं, तब उनको सीएए के तहत उनको नागरिकता दी जाएगी। ये हुआ बात। ऑलरेडी जो भारत में ही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन लोगों को कभी नहीं हटाया जाएगा। वो लोग भारत के नागरिक हैं, ऑलरेडी हैं, तो इसके लिए किसी भी तरह से कोई विवाद नहीं होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। अगर आपको फिर से नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करिए, फिर मैं आपको लाइन दोहराता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए फिर मैं एक बात बताता हूँ कि जो लोग 2014 से पहले से 3 देश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, 3 देश से, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, वो लोग आए हैं भारत में, तब उनको सीएए के तहत उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जो लोग मुसलमान लोग
जो आते हैं, बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, वो लोग यहाँ आते हैं, उनको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक बहुसंख्यक जन है। वहाँ पे उनकी मुसलमान वो देश है, ऑलरेडी उनको नागरिकता मिली हुई है, तो वो लोग वहाँ से यहाँ क्यों आएंगे? वो लोग यहाँ से घूमने आ सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन उनके लिए यहाँ पे नागरिकता देना संभव नहीं है। ऐसा कोई देश भी नहीं करता, क्योंकि जहाँ पे जिसकी आबादी हो वहाँ से कोई नहीं करता। अब देखिए, जैसे ये भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र है, वो अगर किसी और देश में जाता है तो यहाँ के नागरिक को वहाँ पे नागरिकता दी जाएगी? कभी नहीं दी जा सकती। यहीं पे अगर कोई अल्पसंख्यक है, वो लोग अगर जाते हैं तो उनके देश में अगर कानून होगा तो उनको दिया जाएगा। तो ठीक इसी तरह से ये एक पूरी तरह से जो सीएए के तहत आपको समझाने की कोशिश की गई है हमारे चैनल के द्वारा। तो अगर आपको समझ में आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट ज़रूर करें कि इसके ऊपर और भी डिस्कस से हम लोग वीडियो बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये आपको बातें जो है, ये लगभग 6 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सीए के तहत जो है वो आप किसी और बातें पे ध्यान ना दें, क्योंकि आपका एक गलत संदेश जो है वो किसी के जीवन खराब कर सकता है। इसीलिए सही सुने, सही समझे और सही बोले। दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।